नहीं? समझ एक बार गया। जल्दी से हैंड रेस करेंगे जिनको समझ आ गई। 11th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे सब हैंड रेस करेंगे जिसको समझ आ गई, फास्ट। सर उसमें हमने हॉफमैन ब्रोमोडिन लगाई थी ना। हॉफमैन ब्रोमेमाइड। अर्नव, निशि, निवृत्ति, वेदांत, अनीश, शिखा, जानवी, कृष्णा, कनिष्क, छवि, प्रिया। प्रिया ने तो बहुत अच्छा सुनाया था नेम रिएक्शंस, सबसे बेटर अभी तक प्रिया ने सुनाया नेम रिएक्शन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, इमीडिएटली आंसर दिया विद रिएक्टेंट नेम एंड प्रोडक्ट नेम। चलो, बाकी 12th वाले बच्चों को समझ आ गया होगा, ये मैं ऐसा मान रहा हूँ। ये लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य। यस सर। लक्ष्य, अभी ना मैं असेंट और डिसेंट ऑफ सीरीज करा रहा हूँ। मेरी ना दक्ष से बात हुई थी अभी, वो कह रहा कि सर अभी ना 60 तक मैंने कर ली है याद, है लक्ष्य? ओके सर। हाँ, वो कह रहा 60 तक मैंने कर ली है, 60 के बाद कन्वर्जेंस होगी ना तब मेरे को जरूर बता देना। वैसे नाइट में भी मैं शायद क्लास रखूंगा इसकी कन्वर्जेंस की। तो अभी मैं असेंट ऑफ सीरीज बता रहा हूँ, जल्दी से देखना तो देख ले, नहीं तो तेरे लिए मुझे लगता नहीं काम का है। सही है लक्ष्य? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ लो। लक्ष्य अभी क्लास के बाद मैं बता देता हूँ तेरे को, है लक्ष्य? ओके सर। ओके सर। हाँ, देखो इधर देखो, अब इसका ये लक्ष्य जो है अभी इसका है 99.9% है, 99.9 परसेंटाइल अब आया है इसमें आईआईटी मेंस में। ये लोग, अब तुम ये सोचो दक्ष का भी यही है 99.8 परसेंटाइल के आसपास, और तुम ये सोचो कि ये इतने अच्छा परसेंटेज लेके आ रहे हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कन्वर्जेंस रिपीट करा दो एक बार। तो तुम सोच लो, इतने टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये, और फिर वो रिपीट कराने को कह रहे हैं। इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी कन्वर्जेंस की। है याद करने वाला काम, समझने वाला काम इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन समझ के ही याद करना है। बिना समझे तो याद करोगे कुछ भी नहीं होगा फिर तो। समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए ध्यान देना है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे जो मैंने अभी बताया पिछले लेक्चर में, तुम्हें सिर्फ बेसिक्स बता दिए असेंट ऑफ सीरीज के और डिसेंट ऑफ सीरीज के। मैंने तुम्हें क्या करवाया, बेसिक्स ऑफ असेंट एंड डिसेंट ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे मैं कोई भी रिएक्शन कराऊंगा ना, वो मैंने पहले से 99% है, पहले से कराई होगी पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में कराई होगी। बस 11th वालों को समझ आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। ये इनको 10-10 15-15 बार लिख करके मन में बोलो, याद करो, तब जाके होगा क्लियर ये। और फ्लुएंसी का सुनाओ, जैसे लास्ट ईयर सुनाया था 11th में, जब रितिका थी वो नंबर 1 पे थी, जब भी सुनाती थी एक सांस पे पूरा सुना दिया। रितिका है, वंशिका है, मल्लिका है, सब सुनाते थे ढंग से। तो उस टाइप से याद करना, वो सब बच्चे अगर याद करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम असेंट ऑफ सीरीज। यहाँ पे मैं एक बार लिख दूंगा, फिर तुम लोग नोट कर लेना। असेंट ऑफ सीरीज एक बार देख लेंगे जल्दी से। असेंट ऑफ सीरीज, वो मैंने 7 लिखवाया था तुम्हें, 7 लिखवाए थे ना, देखो मिथेन से इथेन, याद है कि नहीं ये? फर्स्ट यस। क्वेश्चन नोट कर, हाँ फिर मैं जल्दी बता रहा हूँ। मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड, तुम लोग नाम जरूर लिखना। फिर मिथेनॉल से इथेनॉल तीसरा, मिथेनॉल से इथेनॉल, मिथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, मिथाइलमीन से इथाइलमीन, फिर मिथेनमाइड से इथेनमाइड से इथेनमाइड। ये 7 कन्वर्जन, फिर इसका उल्टा करना। पीछे बताया मैंने अभी ये तुम्हें, ये एसेंट और डिसेंट, फिर इसका उल्टा करना। समझ आया कि नहीं? तो अब देखेंगे पहले असेंट ऑफ सीरीज। 7 कन्वर्जन लिखी है, सातों याद रखना, नंबर वाइज लिखूंगा मैं, तुम लोग अलग अलग लिखोगे, एक साथ नहीं लिखोगे जैसे मैं एक साथ लिखूंगा। देखो मिथेन से इथेन फास्ट, मिथेन से इथेन, मिथेन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी क्या डालेंगे, 1 लिख दिया मैंने इसको।
कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी तो क्या डालेंगे, Cl2 सनलाइट, तो H हट के Cl लग जाएगा। अब Cl आ गया, क्योंकि मेरे को एक कार्बन बढ़ाना था तो हमेशा मैं एल्काइल हैलाइड ही बनाऊंगा, एल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसमें रिएक्शन डलती है, KCN डलता है, KCN डालेंगे तभी कार्बन बढ़ेगा, तो CH3CN, CH3CN से 4 रिएक्शन थी, 4 रिएक्शन थी, मैंने डायरेक्ट बनाया इससे CH3COOH, वो बनता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, यानी H2O डाइल्यूट HCl से, या H2O इन जनरल H प्लस डाल देते हैं, या H2O NaOH भी काम करेगा, H2O NaOH भी काम करेगा, NaOH डालोगे तो CH3COO Na बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब इसके बाद तुम्हें पता ही है, HI रेड फॉस्फोरस, कोई डाउट किसी को, इससे क्या मिल जाएगा, इथेन। 1 1, कोई डाउट किसी भी बच्चे को, पहली कन्वर्जन समझ आ गई तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं आनी। सेकंड कन्वर्जन देखो, पहले देख लेंगे फिर नोट करना। सेकंड कन्वर्जन ये रहा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड से बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड है, तो KCN डायरेक्ट डालेंगे इसमें, KCN डायरेक्ट डालेंगे तो CH3CN आ जाएगा, CH3CN में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3COOH आ जाएगा, CH3COH में HI रेड फॉस्फोरस डालेंगे तो इथेन आ जाएगा, इथेन में डाल देंगे Cl2 सनलाइट, तो ये दूसरी कन्वर्जन खत्म, Cl2 सनलाइट H तो CH3CH2Cl आ गया, या C2H5Cl आ गया, ये सेकंड, ये भी सेकंड, कोई डाउट। तीसरी कन्वर्जन, तीसरी कन्वर्जन थी मिथेनॉल से, मिथेनॉल से इथेनॉल, ध्यान देंगे, मिथेनॉल से इथेनॉल, ये रहा मिथेनॉल, मिथेनॉल से बनाना है तो मिथेनॉल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो 3 4 तरीके इसके बताए थे, PCl5 PCl3 SOCl2, कोई भी डाल देंगे, PCl5 डाल दिया, Cl आ गया, Cl आने के बाद KCN डाला, CN, H2H प्लस डाला, CH3COOH, उसके बाद फिर क्या करेंगे, LiLH4, सही है ना, फिर डाल देंगे LiLH4, CH3CH2OH, ये थर्ड। यहां से एक्वस केओच डाल के भी बन सकता है, एक्वस केओच कह रहा हूं मैं, एल्कोहलिक केओच नहीं, अगर एल्कोहलिक केओच होता तो एल्कीन मिलता, एक्वस केओच, AQ डॉट एक्वस केओच, अगर मैं इसमें एल्कोहलिक केओच डाल दूंगा तो एल्कीन मिल जाए, तो ये ध्यान रखना, क्या आ जाएगा इससे, इथेनॉल। नीचे से करते हैं तो स्टेप 2 बढ़ जाते हैं, 2 स्टेप ज्यादा होते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। एक्वस केओच डाल के इथाइल क्लोराइड में, इथाइल क्लोराइड है, एक्वस केओच डाल देंगे तो इथेनॉल मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें एल्कोहलिक केओच डाल दूं तो एल्कीन मिल जाता है, बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, HCl बाहर निकलता है, Cl इसका निकलता है बाहर, और H इस वाले का, बीटा एलिमिनेशन। तो ये याद रखते हो, याद करें, एक्वस केओएच में अल्कोहल और एल्कोहलिक केओएच में एल्कीन, किससे, एल्काइल हैलाइड्स, याद रखते हो, याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। अच्छा, अभी ये तुम्हें तीसरा समझ आ गया, इथेनॉल। अब नेक्स्ट था, फोर्थ कन्वर्जन थी हमारी मिथेनोइक एसिड से, मिथेनोइक एसिड था, मिथेनल था, मिथेनल था शायद, मिथेनल, मिथेनल अगर है, ये रहा मिथेनल, ध्यान देंगे, मिथेनल मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मिथेनल, HCHO, HCHO से कोई कन्वर्जन स्टार्ट करनी है, मैं डालूंगा डायरेक्ट क्या, HI रेड फॉस्फोरस, HI रेड फॉस्फोरस, एक तरीका ये, तो इससे क्या आ जाएगा, मिथेन आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, मिथेन, इससे मिथेन आ जाएगा। और दूसरा क्या तरीका है, इसमें डाल दूं मैं LiAlH4 या NaBH4, तो आ जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल आ गया, फिर PCl5 डाल के सेम कन्वर्जन। ऐसे एक कन्वर्जन को करने के 10 से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, अभी थोड़ा सा सीख लो जितना मैं बता रहा हूँ, फिर अपने आप सोच पाओगे तुम। मिथेन आ गया, मिथेन में Cl2 सनलाइट, यहां से कर रहा हूं मैं अभी, मिथेन आ गया, मिथेन में Cl2 सनलाइट डाला तो CH3Cl आ गया, अगर मैं इससे करता तो भी सेम नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, इसलिए किसी से भी कर सकते हैं। Cl2 सनलाइट डाला, Cl आ गया, KCN डाला, CH3CN आ गया, CH3CN से CH3COOH, अब CH3CN से डायरेक्ट बन जाएगा, क्या लगा कर, कौन सी रिएक्शन, नहीं ध्यान, सर रिपीट। CH3CN से CH3CHO डायरेक्ट बन जाएगा, स्टीफन रिडक्शन, SnCl2 plus HCl फर्स्ट, सेकेंड बॉइलिंग H2, फर्स्ट सेकंड जरूर लिखना, नहीं तो कई बार आपस में रिएक्शन हो जाती है, फर्स्ट और सेकंड इसलिए जरूर लिखना होता है। तो ये आ गया हमारा फोर्थ था,
फोर्थ से फोर्थ ही आ गया, फोर्थ से ये फोर्थ आ गया। और तुम स्टेप्स चाहते कर सकते थे, जैसे तुमने इथेनॉल बना लिया यहाँ पे, इथेनॉल में क्या डाल दें कि ये बन जाए पीसीसी CH2Cl2, ध्यान है कि नहीं? इससे भी बन सकता है, इथेनॉल में पीसीसी CH2Cl2 डाल दो, लेकिन वो स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, फिर स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए नहीं यूज किया मैंने। समझ आ रहा है कि नहीं? ये देखो, समझ आ रहा है कि नहीं अर्नव? सर इतना जल्दी सोच नहीं पा रहा, बट हाँ पता चल रहा है क्या हो रहा हाँ, बस पता चल रहा हो, अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा, 1-2 मिनट दूंगा अभी। अब है मिथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, ये तुम कर पाओगे जल्दी, जब तुम 15-20 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम आराम से मन में भी बोल लोगे। मिथेनोइक एसिड से इथेनॉल, मतलब मेन टारगेट रखना है एसेंट ऑफ सीरीज में कि तुम्हें एल्काइल हैलाइड बनाना है, तभी तो आगे केसीएन वाले स्टेप आएगा। केसीएन के बाद 4 रास्ते मिल जाते हैं। मेन तुम्हें क्या बनाना है, ये दिमाग में ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में बिठा लिया करो कि ये मेरे को बनाना है, इसके बाद तो मेरे को 4 रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए कोई भी कंपाउंड है, मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड में। अब ये एसिड है, एसिड से मैं पहले डायरेक्ट बनाता हूँ HI8 फॉस्फोरस के साथ मिथेन। मिथेन में Cl2 सनलाइट, तो CH3Cl, KCN तो CH3CN, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आ गया एथेनोइक एसिड। 5 हो गए, 5 ही हो गए कि नहीं? ये हो गए 5। और या फिर मैं इससे और कोई स्टेप कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें LiLH4 डाल दूं, इसमें डाल दूं मैं LiLH4, तो मिथेनॉल मिल जाएगा, मिथेनॉल में PCl5। इसमें डाल दिया मैंने LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो CH3OH आ जाएगा, फिर PCl5 डाल दो, ये आ जाएगा। ये भी वही तरीका है, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो ये फिफ्थ था, फिफ्थ पे फिफ्थ खत्म कर दिया मैंने। अब सिक्स एक और बता रहा हूं मैं, मिथेन अमाइन से, मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन, मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन, वो कैसे बनेगा? जैसे CH3NH2 है, ध्यान देंगे। अमीन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी, क्या डालते हैं? सिक्स, ये अमीन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी क्या डालते हैं? NH2, अभी NH2 ऐसे OH बनाना है, HNO2 बताया पीछे, नाइट्रस एसिड, है। यस। नाइट्रस एसिड डाला, CH3OH आ गया, PCl5 डाला, CH3Cl आ गया, KCN डाला, CH3CN आ गया। और इसमें लगाएंगे मेंडियस रिडक्शन, बन जाएगा ना CH3CH2NH2। क्या डालेंगे यस इसके लिए? फोर नेसेंट सर, 4 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और Na प्लस और C2H5OH। Na/C2H5OH, Na/C2H5OH, ये आ जाएगा। समझ गए कि नहीं है? तो इससे आ गया इथेनमीन, 6 ही हो गया। अब एक है मिथेनमाइड से इथेनमाइड, वो तुम खुद ट्राई करोगे। टाइम चाहिए नोट करने के लिए, क्या नोट कर लिया है अर्नब? सर साथ में तो नोट नहीं किया। नहीं किया तो नोट कर लो, 1 या 2 मिनट में दे रहा हूं तुम्हें, एक बार ढंग से देख लो, गलत मत नोट करना, बस इस चीज का ध्यान रखना, गलत नोट मत करना बिल्कुल।
सर हाँ बोलो। सर हम लास्ट वाले केस के लिए इसके अंदर हाउसमैन ब्रोमोडिन लगा के इसका हैलोजिनेशन कर सकते हैं, वहां से ही हॉफमैन स्टेप्स में आ जाएंगे। हॉफमैन नहीं नहीं नहीं, हॉफमैन मोमेंट लगाएगा तो कम हो जाएंगे, कार्बन कम हो जाएंगे उससे। हाँ वेदांत बता कैसे किया है? सर इसमें हम HI और रेड फॉस्फोर डालेंगे तो मीथेन बन जाएगा। उसमें क्लोरीन और हाँ सनलाइट डालेंगे तो मतलब क्लोरोमीथेन बन जाएगा। उसके अंदर फिर हाँ KCN डालेंगे तो CH3CN बन जाएगा। उसके अंदर फिर H2 और कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे तो बन जाएगा ये वाला। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। ये नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया ये? ओ सर। इसको रोज लिखना है, रोज मन में बोलना है, तब जाके याद होगा, ये ऐसे याद नहीं होगा। सर 7वां कहाँ पर है? हाँ बोलना किसी को कुछ? चलो देख लो एक बार। 7th कन्वर्जन HCONH2 था एक तरीका, HNO2 डाला, NH2 चला जाएगा OH में, ये चला गया OH में, फिर CH3OH बनाओ, CH3Cl बनाओ, CH3CN बनाओ, CH3CONH2 बनाओ। फिलअप कर लोगे ना इसमें? इसमें क्या डाल देंगे? LiLH4। इसमें क्या डाल देंगे? PCl5। इसमें डाल देंगे KCN। इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस H2O कंसंट्रेटेड HC, तो इससे बन जाएगा। दूसरा तरीका जो वेदांत ने बनाया, HI रेड फॉस्फोरस डाला तो डायरेक्ट आ गया मीथेन, इसमें स्टेप भी कम हो जाएंगे। Cl2 सनलाइट डाला, CH3Cl आ गया ना डायरेक्ट Cl, स्टेप्स कम हो गए, स्टेप्स कम हो गए। अब KCN डाल देंगे, KCN डाल देंगे, CN पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, CH3CONH2। आया समझ के नहीं? सर इसमें मिथेनामाइड से मिथेनामाइन करके फिर भी तो कर सकते हैं। मिथेनामाइड से मिथेनामाइन करके, हाँ उससे भी कर सकते हो। उसमें LiLH4 डालोगे, इसमें डाल दो LiLH4। हाँ वो भी सही है जो निशी ने किया है, इसमें डाल दिया LiAlH4। तीसरा तरीका, CH3NH2 आ जाएगा, CH3NH2 आता है, इससे ध्यान रखना चीज का, CH3NH2 आता है, स्पेशल केस है ये। CH3NH2 आ जाएगा, फिर उसमें HNO2 डाल देंगे, OH आ जाएगा, OH से फिर आगे बताइए तुम। ये थर्ड मेथड, ये थर्ड मेथड है, समझ आया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये?
आगे समझ के नहीं? यस सर, आ गया। चलो अभी ये खत्म हो गया ना। अब हम करेंगे डिसेंट ऑफ सीरीज। असेंट ऑफ सीरीज खत्म हो गया। इसको 10 बार 15 बार जितनी बार लिखना है लिखो, बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए, ऑरली बोल लो तुम, कॉपी में लिखकर नहीं, डायरेक्ट बोल लो तुम, ऐसे होना चाहिए, पहले लिखना जरूर, नहीं तो स्ट्रक्चर गलत बनाएंगे। अच्छा अब है डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज, इसमें कार्बन कम होंगे, इसमें कार्बन कम होंगे। अब इथेन से मिथेन बनाना है, एक मैं बताऊंगा, बाकी उससे सारे हो जाएंगे। देखो इथेन ये रहा, मिथेन, इसमें दिमाग में रखना, कार्बन कम करने के लिए मेन रिएक्शन है CH3COH, NaOH प्लस CO, डी कार्बोक्सिलेशन। सबने पढ़ी है ना? सबने पढ़ी है कि नहीं डी कार्बोक्सिलेशन? यस सर। Yes, sir. NaOH और CO को सोडा लाइम कहते हैं। CO का फंक्शन क्या है? टू कीप NaOH ड्राई, सब पढ़ा होगा तुमने। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज कर सकते हो, या Br2 प्लस NaOH के साथ हॉफमैन ब्रोमेमेट रिएक्शन यूज कर सकते हो, या फिर एक रिएक्शन और पढ़ी होगी तुमने, कौन सी रिएक्शन है वो? बोरोडेन हुंजिकर रिएक्शन, CH3COOAG में। हाँ बोरोडेन हुंजिकर रिएक्शन, वो कम यूज होगी। CH3 सिल्वर एसिडेट के अंदर Br2 CCl4 के साथ रिफ्लक्स करेंगे तो CH3Br मिल जाएगा। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ डायरेक्ट, ये कार्बन कम करने हैं, KCN बिल्कुल यूज मत करना। कार्बन कम करने हैं तो बिल्कुल मत यूज करना KCN। जैसे मैंने तुम्हें असेंड ऑफ सीरीज में बताया कि CH3Cl में लेके आओ ताकि उसमें KCN डल सके, इसमें तुम एसिड में लेके आओ किसी तरीके से, एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन लग जाएगी। इसमें तुम किसी तरीके से एसिड में लेके आओ, जैसे इसमें डाल दिया मैंने Cl2 सनलाइट, CH5Cl आ गया, एक्वस KOH, एक्वस KOH डाला, AQ डॉट है, एक्वस KOH से CH5OH आ जाएगा। अगर एल्कोहलिक KOH होता तो बीटा एलिमिनेशन होकर के एल्कीन मिलता, इथीन, इथीन मिल जाता। सर ये अभी आप क्या मिलेगा? सेट से रूल लगा रहे हैं। नहीं, इसमें कोई सेट रूल नहीं है, इसमें कोई सेट रूल नहीं है। वो जब दो चॉइस मिलती है एल्कीन की, एक एल्काइल से दो चॉइस एल्कीन की हैं, तो लगाना है सेट रूल। अगर एक ही बनेगा इथीन, सिर्फ एल्कोहलिक KOH डालने से सिर्फ इथीन ही तो मिलेगा, और कोई एल्कीन तो मिल नहीं सकता, तो उसमें थोड़ी सेट रूल लगा। जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन है, उसमें एल्कोहलिक KOH डाला तो लगेगा सेट रूल। अब इसमें एक्वस KOH डाल दिया तो इथेनॉल आ गया, इथेनॉल में डाल देंगे K2Cr2O7H+, एसिड बनाना है हमें, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH3COH मिल जाएगा। पीछे बताया मैंने तुम्हें, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, CH3COH आ गया, फिर NaOH प्लस CO। कोई डाउट? फिर NaOH सोडा लाइम डाल देंगे, यानी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मिथेन। वन ये, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया। अब दूसरा है इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड ये रहा, एक्वस KOH डाला, ध्यान देंगे, एक्वस KOH डाला तो ये आ गया इथेनॉल, इथेनॉल में एसिड बन गया K2 फिर एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन किया तो ये बन गया। फिर आगे इसमें क्या डाल देंगे? Cl2 सनलाइट, तो ये आ गया CH3Cl, सेकंड नंबर। थर्ड ले रहे हैं अब, थर्ड लिया अगर मैंने, देखो अब है इथेनॉल से मिथेनॉल, थर्ड ये रहा इथेनॉल, इथेनॉल में डाला डायरेक्ट K2Cr2O7H+, तो आ गया एसिड, एसिड में NaOH प्लस CO, डायरेक्ट आ गया मिथेन, मिथेन में Cl2 सनलाइट डाला तो CH3Cl, और फिर इसके बाद एक्वस KOH डाल देंगे। एक्वस KOH है, इसमें तो एल्कोहलिक KOH डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें एल्कीन बन ही नहीं सकता, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें आ जाएगा मिथेनॉल। ये आ गया थर्ड, थर्ड। फोर्थ हमारा था कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड से मिथेनोइक एसिड। फोर्थ देखेंगे इथेनोइक एसिड से मिथेनोइक एसिड, ये रहा फोर्थ, इथेनोइक एसिड से मिथेनोइक। इसमें तो डायरेक्ट कार्बन कम होगा, NaCO डाला, मिथेन आ गया, मिथेन में Cl2 सनलाइट डाला, CH3Cl आ गया, CH3Cl में एक्वस KOH डाला, CH3OH आ गया, इसमें डाल दो K2Cr2O7H+, तो आ गया HCOH। फोर्थ, किसी को डाउट कोई? किसी को डाउट तो नहीं कोई? फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ था इथेनल से मिथेनल, देखो उधर, फिफ्थ है इथेनल से मिथेनल, ये रहा इथेनल,
इथेनॉल से मैं डायरेक्ट बनाऊंगा एसिड, इसको यहाँ लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट एसिड बनेगा टॉलरेंस रेजेंट डाल के। टॉलरेंस रेजेंट डालेंगे AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस OH प्लस डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हो, प्लस डाइल्यूट HCl। तो इससे आ गया एसिड, ये हमारा फिफ्थ। इससे एसिड आ गया, एसिड में NaOH प्लस CO डाला तो मिथेन आ गया, Cl2 सनलाइट डाला, CH3Cl आ गया, CH3Cl में एक्वस KO डाला तो CH3OH आ गया। इसके बाद इसमें डाल देंगे PCC इन CH2Cl2 या हॉट कॉपर। याद आ गया कि नहीं? PCC इन CH2Cl2 चेक कर लेना, PCC इन CH2Cl2 डाइक्लोरोमिथेन, ये है सॉल्वेंट, और आ गया HCHO या हॉट कॉपर, कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन। ये हो गए। अब दो कन्वर्जन तुम ट्राई करोगे, मिथेनामीन इथेनामीन से मिथेनामीन, इथेनामीन ये रहा, इथेनामीन से मिथेनामीन, एक ये ट्राई करो, और एक सेवंथ कन्वर्जन इथेनामाइड से मिथेनामाइड, इथेनामाइड से ये रहा इथेनामाइड, इससे मिथेनामाइड, सेवंथ ये रहा। करो दोनों ट्राई, नोट करके ट्राई करो जल्दी। सर CH3CH2 से CH3COH बनाने के लिए वो क्या डाला है, उसको क्या लिखा है सर? टॉलरेंस रेजेंट यूज कर सकते हैं या फेलिंग सॉल्यूशन, देखो पीछे चेक करोगे मिल जाएगा आंसर, कराया वो पीछे मैंने ये। यस सर। AgNH3 होल ट्वाइस OH, AgNH3 होल ट्वाइस बड़ा ब्रैकेट बंद फिर OH। हाँ नोट कर लिया सबने?
कनिष्क, वेदांत, अर्नव, निशी, यस सर हो गया। यस नोट कर लिया ना? अच्छा, बाकी दो ट्राई कर लिए क्या? यस सर ट्राई तो करें। ट्राई किया ट्राई किए। but आया नहीं। चलो, अमीन है इथेनमीन से मिथेनमीन। देखो ध्यान देना, इथेनमीन से मिथेनमीन, इसमें आला HNO2, तो ये आ गया इथेनॉल। इथेनॉल में K2Cr2 7H+, तो ये आ गया एसिड, इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर तुम्हें एक रिएक्शन याद हो ना, मैंने लास्ट में करवाई थी तुम्हें, अभी लास्ट में, पिछले लेक्चर के लास्ट में बिल्कुल कराई थी। इसको NH3 NH3 और के साथ डेल्टा। हीट कर दो। हाँ, NH3 और हीट करेंगे, हीट, तो H2O बाहर निकल जाएगा। याद आ गया कि नहीं? ये पूरी रिएक्शन भी बताई थी, फिर शॉर्टकट बता दिया था कि डायरेक्ट लिखते हैं NH3 और हीट, तो वाटर बाहर निकल जाएगा। आंसर आएगा CH3CONH2, और CH3CONH2 में Br2 + KOH या NaOH, तो CH3NH2 आ जाएगा। ये हो गया सीधा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। 6 से 6। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट कोई? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला स्टेप। ये 2 स्टेप में है, मैंने एक स्टेप में लिखा भी, नहीं तो पहले बनेगा इसमें CH3CONH4 NH3 डालने से, NH3 डालने से फिर हीट करते हैं तब वाटर बाहर निकलता है और CH3CONH2 आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें अगर मैं P2 डाल दूं या SOCl2 डाल दूं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, तो इसमें से भी वाटर बाहर निकल जाएगा दोबारा और CH3CN आ जाएगा आंसर। तो सर इसमें 1 NH3 और 2 हीट क्यों नहीं लिखते अगर अलग अलग होता है तो? नहीं, ये 2 हीट, ये अलग अलग नहीं है। ये निशी, इसमें ना वाटर निकलता नहीं अपने आप बाहर, इसमें स्पेशल रेजेंट डालना पड़ता है P2 जैसे या SOCl2, जो इसमें से वाटर बाहर निकालेगा। नहीं सर, जैसे आपने बोला ना कि पहले NH3 डालते हैं, फिर कुछ और बनता है, हाँ उसको फिर हीट करते हैं, तो फिर बनता है हाँ ये। हाँ, तो तो एसिड देखो, इसको नंबर तुम्हें करके अगर नहीं लिखना चाहिए? इसको NH3 और हीट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसलिए समझे कि नहीं है ओके सर। वो। हाँ, नहीं तो वो नंबर डाल के लिखते हैं हमेशा। और लास्ट वाली कन्वर्जन कर लिए CH3CONH2 से HCONH2। यस सर। बोल वेदांत। सर C2H5CONH2 में हम Br2 और NOH डाल देंगे तो C2H5NH2 आ जाएगा, उसके बाद तो सेम ही है। वेदांत गलत कर गया तू। CH3CONH2 में ऑलरेडी 2 कार्बन है ना, तो ये इथेनमाइड ये होगा, तू प्रोपेनमाइड बोल रहा है। ये गलती कॉमन मिस्टेक है वेदांत जो कर रहा है तू अभी। समझ गया वेदांत की नहीं? वेदांत, सर C2H5CONH2 से नहीं बनाना था। वो तो प्रोपेनमाइड हो जाएगा ना, 3 कार्बन नहीं है उसमें, यस सर यस सर। इसमें 2 कार्बन होंगे ना इथेनमाइड। ये गलती होती है, कॉमन मिस्टेक है ये, ध्यान रखना इस चीज का। 1 कार्बन इधर भी है। HCOH आ जाएगा, NH3 हीट, तो HCOH2। समझ आया कि नहीं है? तुम लोग सब अलग अलग लिखना, एक साथ मत लिख देना, कंफ्यूज होगा नहीं तो। समझ आ गया कि नहीं है? फिर आ गया समझ। चलो, ये 7 कन्वर्जेंस खत्म हो गई पूरी। इनको बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कन्वर्जेंस मैं स्टार्ट करूं तो तुम्हें इसमें कुछ ना कुछ यूज आएगा इसके अंदर से। एक तरीका बता दिया कि कन्वर्जेंस क्या चीज है। तो ये 7 कन्वर्जेंस असेंट की, 7 कन्वर्जेंस डिसेंट की, और उसके लिए जो बेसिक्स बताया इसको ढंग से पढ़ लेना बिल्कुल। सही ना? अच्छा, ये जो अभी टेस्ट हुआ था आकाश का, इसमें छवि ने मार्क्स बताए, और किसके मार्क्स आए हैं? छवि के 345 थे, 42 थे। चलो, और इसके वेदांत के, मतलब वेदांत के 355 मार्क्स हैं 360 में से। और कोई बच्चा जिसे दिया था पेपर? कृष्णा, हाँ सर। सर मैं कितने 330 आया मार्क्स आए? सर। सर 330। 330 कम रह गए।
चलो कुछ नहीं, और प्रैक्टिस करो ढंग से इसकी, सही ना? और ढंग से प्रैक्टिस करो, और अर्निंग का काम कर लेना जरूर, नाइट तक कर लेना, ट्राई करना, हो सकता है कन्वर्जन स्टार्ट कर दूं आज नाइट में ही। और मैं इसका ना एक ग्रुप में एक वो भेज दूंगा इसका कि कौन सी कन्वर्जन हमें, अगर असाइनमेंट तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें उसके पेज को क्लिक करके भेज दूंगा कि ये कन्वर्जन है जो हमें करनी है। क्लोरोफॉर्म से स्टार्ट करेंगे सारी कन्वर्जन, सही है? सर अप्रोक्सीमेटली किस टाइम क्लास होगी? वही 10 o'clock के आसपास, सही है अर्नब? यस सर। चलो नाइट में देखते हैं, करेंगे, जब तक प्रैक्टिस करके रखना। मैं कन्वर्जेंस का तुम्हें एक बार क्लिक करके फोटो भेज दूंगा कि ये कन्वर्जेंस हमें स्टार्ट करनी है आज। और हाइपर कंजुगेशन तक पढ़ के रखना, वो भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है हाइपर कंजुगेशन तक, जो मैंने कल सिखाया था बेसिक्स, जो लास्ट लेक्चर मेरा हुआ है। ओके ओके, थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे कन्वर्जेंस।